फिर है जी आपका लेवल ऑफ अर्जेंसी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अपना काम जल्दी करवाना है तो आपने लेवल ऑफ अर्जेंसी को कर देना है वेरी हाई। इसका मतलब आपको बहुत ज़रूरत है, बहुत जल्दी काम होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, फाइनेंस जगत के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप अपने सिबिल स्कोर को 200 से 250 पॉइंट्स तक कैसे बढ़ा सकते हैं। मतलब कि अगर आपका सिबिल स्कोर है जी 500, वो हो जाएगा 750। अगर आपका सिबिल स्कोर है 600 तो वो हो जाएगा जी 850। मतलब कि 200 से लेकर 250 पॉइंट्स तक इसके अंदर ऐड हो जाएंगे। मैंने ये टेक्निक अभी तक बताई है 35 to 40 पीपल को, 35 से 40 लोगों को बता चुका हूँ और उनमें से 25 से 26 लोगों का रिप्लाई आया है कि ये टेक्निक डेफिनेटली वर्क करती है। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस किस वेबसाइट पर जाकर मैं खुद आपको फिल करके बताऊंगा कौन सी इंफॉर्मेशन कैसे भरनी है और कहाँ पे सबमिट करनी है। तो सारा प्रोसेस आप समझिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को एंड तक देखिए। और ये जो आपका स्कोर बढ़ेगा, ये बढ़ेगा जी विद इन 7 to 10 डेज के अंदर। जी हाँ, बिल्कुल, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ 200 पॉइंट्स, 250 पॉइंट्स, 150 पॉइंट्स, ये आपके कितने दिनों में बढ़ेंगे? 7 to 10 डेज के अंदर। लेकिन कब बढ़ेंगे? जब आप इस वीडियो में बताई हुई सारी इंफॉर्मेशन को समझेंगे अच्छी तरह से। तो इसलिए इस वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को एंड तक देखिए। सिबिल स्कोर को 200 से 250 पॉइंट तक बढ़ाना है 7 से 10 डेज के अंदर। बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको दूंगा, तो इसलिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखिए, इसके अंदर है जी हमारे 3 स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, 2 and 3। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने 3 स्टेप्स बताए थे, लेकिन वो अलग वीडियो थी। वो जो स्टेप्स थे वो किसी किसी केस में काम करते हैं, किसी किसी में नहीं करते हैं। जिसमें काम करते हैं बड़ा अच्छा करते हैं, जिसमें नहीं करते नहीं करते हैं। लेकिन ये जो 3 स्टेप्स मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसमें तो आपका जो सिबिल है वो ट्रांस यूनियन खुद अपडेट करेगा। ट्रांस यूनियन वो वाली एजेंसी है जो आपको सिबिल स्कोर देती है, तो ट्रांस यूनियन खुद अपडेट करेगा। ये जो मैं आपको प्रोसेस बताने जा रहा हूं, इसलिए बार बार बोल रहा हूं कि वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना है और इस टेक्निक को अप्लाई करना है। और इससे पहले आपने मुझे ना कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना है कि आपका अभी सिबिल स्कोर कितना है और आपका स्कोर कम क्यों हुआ। क्योंकि कई बार क्या होता है कि इन 3 स्टेप्स के अलावा भी एक एडिशनल इंफॉर्मेशन हो सकती है जो कि आपके केस में एप्लीकेबल है। तो आप अगर मुझे बताएंगे कमेंट करके कि आपका सिबिल स्कोर पहले कितना था और कम क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब से हुआ, तो मैं आपको बता दूंगा कि ये एडिशनल स्टेप फॉलो करो। उससे क्या होगा, उससे आपका सिबिल स्कोर हो सकता है कि ज़्यादा पॉइंट्स बढ़ जाएं और वो भी कम नंबर ऑफ डेज के अंदर। ठीक है जी। तो अगर आपने आने वाले टाइम में 200 से लेकर 250 पॉइंट्स तक, बार बार बोल रहा हूं, सिबिल स्कोर अगर आपने बढ़ाना है फ्रॉम 7 to 10 डेज के अंदर, वीडियो पूरा देखिए, प्रोसेस को समझिए और उसको अप्लाई करिए, आपका सिबिल स्कोर जरूर बढ़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है जी हमारा स्टेप नंबर 1। ये फॉर्म है, इसको बोलते हैं सिबिल स्कोर अपडेशन रिक्वेस्ट फॉर्म। ठीक है। अब ये फॉर्म आपको कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन आप पहले ये समझिए कि इस फॉर्म को आपने भरना कैसे है। सबसे पहले तो इसमें है जी आपका नेम, ये ध्यान से समझ लीजिएगा, लास्ट नेम, ईमेल, फोन नंबर। ये इंफॉर्मेशन जो है आपके पास, ये तो बड़ी ही सिंपल सी इंफॉर्मेशन है, इसमें तो कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। लेकिन जो इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके सिबिल स्कोर को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो ये है। सबसे पहले है जी आपका लेटेस्ट सिबिल एज पर रिपोर्ट। अब कई लोग पता है क्या करेंगे, कई लोग ना यहाँ से जल्दबाजी करने की कोशिश करेंगे कि ठीक है फॉर्म समझ आ गया, अगला स्टेप। अरे भाई, इस फॉर्म के अंदर थोड़ी सी टेक्निकल वर्डिंग है, तो इसलिए बिना स्किप किए इसको समझिए। मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी ऑप्शन आपने चूज करनी है। ठीक है जी। सबसे पहले है जी इसमें नेम, ईमेल, फोन तो आपने भर लिया। उसका लेटेस्ट सिबिल एज पर रिपोर्ट। लेटेस्ट सिबिल क्या, आपका सिबिल स्कोर कितना है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपका सिबिल स्कोर जो है वो 550 है, तो यहाँ पे आपने भरना है 550। ठीक है, टाइप हो जाएगा यहाँ पे मैं तो पेन से लिख रहा हूँ, आप क्या करोगे, टाइप करोगे, आपको मैं लिंक दे दूंगा। फिर है जी प्रीवियस अपडेशन इफेक्टिव डेट। इफेक्टिव डेट का मतलब कि अब देखो
वो ये पूछ रहा है कि पिछली बार आपका सिविल कब अपडेट हुआ था। अब हमें क्या पता कि कब अपडेट हुआ था, राइट? हमने तो चेक किया तो देखा कि सिविल स्कोर कितना है। तो आपने यहाँ पे कौन सी डेट भरनी है? आपने यहाँ पर डेट भरनी है डेट ऑफ चेकिंग द सिविल, कि जब आपने पिछली बार सिविल चेक किया और आपको लगा कि आपका स्कोर कम है, तो आपके हिसाब से तो उसी डेट को ही अपडेट हुआ है। तो इसको भरना कैसे है? इसको भरने के लिए यहाँ पे क्लिक करना है और जो भी आपकी डेट है, जो भी आपका ईयर है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप इस डेट को पढ़ रहे हैं तो 12वां मंथ है आपका, 3 तारीख है, 2024 है। इसमें मंथ पहले आ रहा है, डेट बाद में आ रही है, ईयर बाद में आ रहा है, ठीक है जी। तो जो भी आपका करंट ईयर मंथ जो भी आप भरना चाहिए, जो भी आप भरना चाहो वो आप भर सकते हैं, राइट? लेकिन ये बहुत ही ध्यान से भरना आपने, ठीक है जी। तो जब आप ये भर लेंगे तो उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट डेट की तरफ। उसके बाद आगे है जी हमारा रीजन फॉर सबमिशन। अब रीजन फॉर सबमिशन क्या है? यहां पे आपने ये बताना है कि आप ये फॉर्म क्यों भर रहे हैं, ठीक है? आपका फॉर्म भरने का पर्पस जो है वो क्या है। अब देखिए यहाँ पे पर्पसेस क्या क्या है। देखिए मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसको स्किप नहीं करना। इसी के दम पे ही तो आपका स्कोर बढ़ना है या नहीं बढ़ना है ये डिसाइड करेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन अपने पास। रीजन फॉर सबमिशन, कि आप ये फॉर्म क्यों भर रहे हैं, कि आपका सिविल स्कोर नॉट एप्लीकेबल दिखा रहा है, या कोई हिस्ट्री नहीं है, या अपडेशन चाहिए, या आपका सिविल स्कोर नेगेटिव हो गया है। तो यहाँ पे जितनी भी ऑप्शंस हैं, हमारे काम की ऑप्शन है जी ये अपडेशन। हमें क्या करना है? हमें अपडेट करवाना है। यहाँ भी मैं ऊपर भर ही देता हूँ कि मान लीजिए सिविल स्कोर आपका 550 है, ठीक है जी। फिर है जी आपका लेवल ऑफ अर्जेंसी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अपना काम जल्दी करवाना है तो आपने लेवल ऑफ अर्जेंसी को कर देना है वेरी हाई। इसका मतलब आपको बहुत ज़रूरत है, बहुत जल्दी काम होना चाहिए। रीजन फॉर लो सिविल, अब आपने यहाँ पे ये बताना है जी कि आपके इस लो सिविल का रीजन क्या है। गलती से भी ये ऑप्शन नहीं टिक करनी कि आपने पेमेंट में डिफॉल्ट किया। अगर आपने ये टिक कर दिया तो फिर भैया स्कोर नहीं बढ़ेगा आपका, ठीक है जी। तो हमने कौन सी ऑप्शन चूज करनी है? ना तो ये करनी है, ना ही ये करनी है, ना ही ये करनी है। हमारी ऑप्शन क्या है? एरर इन अपडेशन। हम कह रहे हैं कि सब कुछ सही है लेकिन हमारा सिविल स्कोर गलत शो किया जा रहा है, तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे एरर इन अपडेशन को टिक कर देंगे। उसके बाद है जी आपका ये ऑप्शन देखिए, केस एपिटोमिक। केस एपिटोमिक का मतलब ये है कि आपके केस की समरी, मतलब कि यहाँ पे आप क्या बताना चाहते हो इसके एक्स्ट्रा। तो समरी भी मैंने आपकी सहूलियत के लिए एक मैटर लिखा हुआ है। यहाँ पे हम सिंपल सा वो वाला मैटर टाइप कर देंगे, ठीक है जी। वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दूंगा कि इसमें क्या टाइप करना है। तो मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया, इसमें लिख दिया कि मैंने अपने सारे ड्यूज जो हैं वो टाइम पे कर दिए, मैं डिफॉल्टर नहीं हूँ, यूटिलाइजेशन रेट मेरा कम है, मैंने सारी EMI अपनी पे कर दी है, लेकिन फिर भी मेरा सिविल डाउन है। तो मेरी प्रॉब्लम जो है आप सॉल्व करिए, ये जो समस्या है वो आपके एंड पे है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये फॉर्म हमारा हो गया जी कंप्लीट, ठीक है। फॉर्म कंप्लीट होने के बाद हमने यहाँ करना है जी राइट क्लिक। अब याद रखिएगा यहाँ पे सारी ऑप्शन भरने के बाद हम कर रहे हैं प्रिंट। राइट क्लिक करना है, प्रिंट करना है। प्रिंट के बाद सेव एज PDF। सेव एज PDF करके यहाँ पे खाली दिखा रहा है, आपने सारी इंफॉर्मेशन भर लेनी है। यहाँ पे करना है जी सेव, और यहाँ पे मैं इसको नेम दे देता हूँ सिविल स्कोर अपडेशन। लो जी, वो फाइल हमारी हो गई सेव। अब हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो हो गया कंप्लीट, लेकिन अभी तक हमारे सिविल स्कोर की रिक्वेस्ट गई नहीं है अपडेट करने की, ठीक है। तो वीडियो मैं बार बार आपको कह रहा हूँ पूरा देखते जाइए अगर आपने अपना सिविल स्कोर बढ़ाना है तो। उसके बाद आप इस वेबसाइट पे जाएंगे filebin.net, ठीक है जी। इसका भी लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। filebin.net पे जाने के बाद हमने कहाँ पे क्लिक करना है? यहाँ सिलेक्ट फाइल टू अपलोड। ये हमारी फाइल है जी सिविल स्कोर अपडेशन, ये PDF फाइल है। इसको करेंगे ओपन, तो ये देखिए फाइल जो है वो अपलोड हो रही है। फाइल अपलोड हो गई, ये हमारी फाइल आ गई। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद हमने मोर पे क्लिक किया, फाइल प्रॉपर्टी पे क्लिक किया, ये बिन का उसने आपको नंबर दे दिया, ठीक है जी। तो जब आप यहां क्लिक करेंगे तो ऊपर देखिए ये आपका लिंक आ गया। इसका मतलब कि ये आपकी फाइल शेयरिंग का लिंक है। इसको राइट क्लिक करिए और इसको कर लीजिए कॉपी,
ठीक है। तो इसका मतलब कि कोई भी पर्सन जो इस लिंक पे जाएगा वो आपकी फाइल को डाउनलोड कर सकता है। अब आ गया जी हमारा थर्ड स्टेप, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है। इसको तो आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, क्योंकि अब हमें ये फाइल भेजनी है। अब हमारा केस जो है वो तैयार हो चुका है। अब केस हमने क्या करना है, अपना केस सबमिट करना है। अब हम जाएंगे जी civil.com पे, कंप्लेंट्स एस्केलेशन प्रोसीजर, ये भी मैं आपको बता दूंगा। अब एस्केलेशन का मतलब है कि भैया हमने कंप्लेंट पहले डाल दी थी लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अब हम क्या चाहते हैं कि हमारे केस को अच्छी तरह से सीरियसली लिया जाए, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है वी विल रिस्पॉन्ड विद इन 15 डेज। अब 15 डेज लिखा है लेकिन एक्चुअल में ये 7 to 10 डेज में आपका काम हो जाता है। और कई बार तो मुझे एक फ्रेंड ने मुझे बताया था कि 4 डेज के अंदर ही उसको रिस्पॉन्स आ गया था, उसका सिविल जो है वो ठीक हो गया था। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या करना है, यहाँ लिखा है जी क्लिक फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ योर ग्रीवेंस। तो यहाँ क्लिक करिए, यहाँ पहुंच गए। अब हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी कंप्लेंट डाल रहे हैं। वही चीजें हैं सारी की सारी, ध्यान से देखिए। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ईमेल आईडी, एड्रेस, स्टेट, मोबाइल नंबर, ये सारी चीजें बताई हुई हैं। अब यहाँ मेन चीज क्या है, मेन चीज है जी सर्विस रिक्वेस्ट नंबर। अब ये आपके पास है ही नहीं, क्योंकि हम तो कंप्लेंट तो पहली बार डाल रहे हैं। तो अगर आपके पास ये नहीं है ना, तो आपने क्या करना है, यहां पर कोई भी नंबर डाल दीजिए, ऐसे ही कोई भी नंबर डाल दिया, ठीक है। ये नंबर डाल दिया। अब जो मैटर मैंने फॉर्म के अंदर भरा था वही मैटर जो है वो हम यहां पे भी डाल देंगे। ये देखिए, ये सेम मैटर मैंने डाल दिया, ठीक है जी। उसके बाद अब मेरी जो फाइल का लिंक था जो हमने यहां से कॉपी किया था, अब मैं फिर से क्या कर रहा हूं, मैं इसको कॉपी कर रहा हूं और यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिख देंगे, ये लिंक डाल दिया, पेस्ट कर दिया और यहाँ पे लिख देंगे प्लीज चेक दिस फाइल फॉर डिटेल्स, ठीक है जी। और नीचे आपने डाल देना है जी कैप्चा। बस ये इंफॉर्मेशन डालने के बाद आपने क्या करना है, अब देखिए ऊपर वाला सारा आप भरना जो है वो आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपका नेम पैन वगैरह क्या है। उसके बाद आपने कर देना है जी सबमिट। विद इन 7 to 10 डेज के अंदर अंदर ही वो आपको या तो मेल करेंगे या फोन करेंगे और आपसे आपका केस समझेंगे। और 200 से लेकर 250 पॉइंट्स तक आपका जो सिविल है वो बढ़ जाएगा। अब अगर आपके सिविल के अंदर कोई और प्रॉब्लम है, जैसे मान लीजिए इंक्वायरी जो है वो बेवजह ही आ गई है और आप उसको रिमूव करना चाहते हैं, या आपने EMI तो पे कर दी थी, या आपने लोन लिया था पे कर दिया था, या आपने किसी की गारंटी ली थी उसका डिफॉल्ट हो गया और आपका सिविल कम हो गया, अगर ऐसी कोई समस्या है ना सिविल से रिलेटेड कोई भी, तो मुझे कमेंट करके बताइए। आपका कमेंट मिलते ही मैं आपको बताऊंगा कि आपके केस के अंदर क्या करना चाहिए और आप अपना सिविल जो है वो किस तरह से बढ़ा सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और फाइनेंस और शेयर बाजार से जुड़ी सारी जानकारी हिंदी में पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही दिए हुए बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि शेयर बाजार और फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़े नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।